नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। जीएसटी की नई दरें कल से लागू, सामान सस्ते होंगे। जरूरत के सामानों पर कल यानी 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5 या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि जीएसटी के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर 2 कर दिया गया। अब सिर्फ 5 और 18% का स्लैब होगा। भोपाल में नमो मैराथन को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत भोपाल में नमो मैराथन का आयोजन हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस मैराथन में भोपाल के अलग अलग इलाकों से युवा शामिल हुए। मैराथन शुरू होने के पहले युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश दिखाया गया। पीएम ने कहा कि ड्रग्स से दूर रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स के सेवन से आतंकवादियों के हाथ मजबूत होते हैं। भोपाल में चल रही राजा भोज सेलिंग चैंपियनशिप, 100 से ज्यादा प्लेयर्स हवा के रुख पर दिखा रहे दम। भोपाल के बड़े तालाब पर आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप में आज 2 रेस होंगी। इस टूर्नामेंट में देश भर के 100 से ज्यादा प्लेयर्स भागीदारी कर रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग एकेडमी भोपाल यानी नेशनल सेलिंग स्कूल के 29 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आमतौर पर भोपाल का मौसम हमेशा स्पर्धा के अनुकूल होता है, लेकिन इस बार तेज हवाओं के कारण स्पर्धा में बाधा हुई। इंदौर से मनमाड़ रेलवे लाइन का जमीनी सर्वे अगले महीने से इन 18 गांवों से गुजरेगा ट्रैक। इंदौर से मनमाड़ के बीच महत्वाकांक्षी रेल परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 309 किलोमीटर लंबे इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का 170.56 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में स्थित है और 3 जिलों से होकर गुजरेगी। अक्टूबर माह से मध्य प्रदेश में इन रेल लाइन का जमीनी सर्वे शुरू किया जाएगा, जिसमें रेल लाइन के मार्ग में आने वाले किसानों के खसरे चिन्हित किए जाएंगे। इंदौर में भारी वाहनों पर दिन में नो एंट्री, कैमरों से होगी निगरानी। एयरपोर्ट रोड पर हुए ट्रक हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि शहर में प्रवेश के 19 मार्गों पर भारी वाहनों के लिए दिन में सख्त नो एंट्री लागू की जाएगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे और बोर्ड लगाए जाएंगे। बैठक में तय हुआ कि अब पेट्रोलियम, सब्जी, दूध और फल जैसे आवश्यक सेवा वाहनों के लिए अलग से रूट बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में आज हो सकती है बारिश। भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में बरसेंगे बादल। अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां बनी हैं। इनमें से एक द्रोणिका मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इस वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। शेष क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सोमवार से बारिश की गतिविधियों में और भी तेजी आ सकती है। नुकसानदेह साबित हुई 27% ओबीसी आरक्षण की खींचतान, 9000 से अधिक पद होल्ड। पिछले 6 वर्ष से मध्य प्रदेश की राजनीति में सर्वाधिक चर्चित रहे 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से प्रतिदिन सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट का निर्णय जो भी हो, पर यह आरक्षण युवाओं के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। कारण वर्ष 2022 के बाद से मध्य प्रदेश पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल में 13% पदों पर रिजल्ट होल्ड किए जाने से लगभग 9000 पदों पर नियुक्तियां अटकी हैं। इन पदों के विरुद्ध इतने ही ओबीसी और इतने ही अनारक्षित मिलाकर 18000 अभ्यर्थियों की सूची भर्ती एजेंसीज ने तैयार की है। उज्जैन में संघ का ऐतिहासिक पथ संचलन, शताब्दी वर्ष में हर परिवार से एक सदस्य को जोड़ने का लक्ष्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में विजयादशमी पर निकलने वाले पथ संचलन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटा है। इस बार संचलन को लेकर कई बदलाव किए गए। पहली बार संघ ने पथ संचलन और विजय उत्सव में हर परिवार से एक सदस्य को शामिल करने का लक्ष्य तय किया। साथ ही इसका समय सुबह के स्थान पर शाम 4 बजे रखा गया है। पीएम मोदी का शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन, जीएसटी छूट व स्वदेशी पर कर सकते हैं बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे। आपको बता दें कि 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में कटौती लागू हो जाएगी, जिससे आम जनता को बहुत बचत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की। उसके बाद से कार, बाइक, घरेलू वस्तुओं से सबकी कीमतें सस्ती कर दी गई। कंपनीज नई कीमतें 22 सितंबर से लागू कर देगी।
मध्य प्रदेश में 14 लाख बनाए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, लेकिन खाद के उपयोग में नहीं आई कमी। किसानों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनियंत्रित रासायनिक खाद के उपयोग के प्रमाण सामने आ रहे हैं। इससे मृदा को होने वाले नुकसान को देखते हुए भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 लागू की। अब तक मध्य प्रदेश में 14 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसमें खेत के चारों ओर से मिट्टी लेकर ये परीक्षण किया जाता है, उसमें किस तत्व की कमी है ये जाना जाता है, उसकी पूर्ति के लिए सलाह दी जाती है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।